मैं फिर से आप सभी के सामने इस YouTube प्लेटफॉर्म को फिर से जारी करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह मिला तो इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें कुछ रोज़ कुछ न कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हम आप सभी तक सोशल मीडिया के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी तक रोज़ नई चीज़ें, रोज़ कुछ न कुछ सीखने की चीज़ें आप सभी के सामने हम रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग उसे शेयर करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएंगी। धीरे धीरे रोज़ कुछ न कुछ नई चीज़ें हम आप सभी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी हम एक छोटी सी बात आपसे करें तो जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। संगति जैसे आप किस लोगों के साथ, किस टाइप के लोगों के साथ आप रहते हैं, कहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं, किन किन लोगों से आपका जुड़ाव है, कैसे कैसे आप अपना रोज़ व्यतीत करते हैं, ये जीवन में इसका जो प्रभाव है, वो आपको कहीं न कहीं आपके लक्ष्य तक लेके जाता है। और अगर आप इसको अच्छा नहीं रखते हैं तो ये आपको अपने लक्ष्य से विचलित भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक बार एक नाविक था और नाविक अपना नाव लेकर के जा रहा था। नदी में नाव जा रही थी, वो अपना लेकर के धीरे धीरे जा रहा था। कुछ लोग उसमें बैठे थे और उसी में एक व्यक्ति ऐसा बैठा था जिसके पास एक कील थी और कील का प्रयोग करके उसने नाव में कहीं से छिद्र कर दिया। और जब छिद्र कर दिया तो धीरे धीरे नाव के अंदर पानी भरने लगा। फिर नाविक परेशान हुआ और कुछ यूँ हुआ कि नाव अंत में डूब गई। कुछ लोग मौत के शिकार भी हुए। तो इसका कहने का मतलब यही था, मेरा तात्पर्य यही था कि जैसे वो अब बैठा था और वो तो लोग क्या समझता है कैसा है कैसा नहीं, लेकिन उसके पास स्किल थी, उसने प्रयोग किया और उसके वजह से उतने लोग अपनी जान गंवा दी। तो यहाँ पे कहीं न कहीं उसके संगति का असर उन लोगों पे पड़ा जो लोग स्वभाव से अच्छे थे, जो लोग बेहतर थे और जिनको उम्मीदें थी कि हम अपनी नाव से अपने लक्ष्य की ओर, अपने जहाँ हमको गंतव्य स्थान पे जाना है वहाँ हम पहुँच जाएंगे। लेकिन हुआ विपरीत। अगर हम किसी नशा करने वाले के साथ बैठते हैं तो कहीं न कहीं एक दो बार तो वो चर्चा कर ही देगा कि आइए थोड़ा चेक करते हैं कैसा लगता है। धीरे धीरे आप चेक करेंगे, आप प्रयास करेंगे, धीरे धीरे वो आपको फिर वही पकड़ाएगा और कहेगा देखिए एक बार कैसा लगता है। कैसा लगने में ही धीरे धीरे आप उसका आनंद लेंगे और जब आनंद लेंगे तो गाड़ी फंस जाएगी। निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं उस नशे के शिकार बनेंगे। पूरे जीवन में इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना है, बिल्कुल ही अपने आप को कंसंट्रेट बना करके एक अपना
लक्ष्य बना करके कि हमें किन लोगों के साथ रहना है और किन लोगों के साथ नहीं रहना है। सबसे बेहतरीन चीज़ यह होगी कि आप यह समझेंगे कि हमें किन लोगों के साथ नहीं रहना है। आना जाना तो सबके साथ है, रहना सबके साथ, बैठना सबके साथ, लेकिन किन लोगों को नेग्लेक्ट करना है, किन लोगों को अपने जीवन से बिल्कुल ही हटा देना है, यह आपके लक्ष्य को निर्धारित करेगा कि क्या आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, क्या आपकी रणनीति होगी। तो विशेष चीज़ें आपको हम बतावें तो ये जो आपकी संगति है इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी बातें करें। जैसे जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे वैसे वैसे आपके बुद्धि, विचार, विवेक आपके अंदर आएगा, ये निश्चित है। दूसरी चीज़, आप नेगेटिव लोगों से बचें। नेगेटिव, आप भली भांति जानते होंगे कि नेगेटिव होता क्या है। नेगेटिविटी से बचना है कि नेगेटिव, जैसे कुछ लोग होते हैं समाज में, जब आप प्रयास करेंगे, जब आप करेंगे तो लोग यही बोलेगा कि आप मत करिए, आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, चीज़ें कर नहीं पाएंगे आप। लेकिन ऐसे ही लोग आपको भटकाएंगे जो निगेटिव लोग हैं। अरे कहाँ कर रहे हैं आप, होगा कि नहीं होगा, क्या गजब आदमी है। इन लोगों को अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं देनी है, इससे बचना है। संगति जितना मुझे लगा, जितना मुझे आ सकता था, मैंने आपको बताया। निगेटिविटी, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। ऐसे लोग आपको भटकाएंगे, ऐसे लोग आपको अपने लक्ष्य के प्रति जाने से रोकेंगे। तो कोशिश करना है कि ऐसे लोगों से बचे रहना है, सकारात्मकता की ओर जाना है, प्रयास करना है कि हम सकारात्मक रहें, कोशिश करें। और जैसे ही हम अपने अंदर एक एनर्जी लेकर के और सकारात्मकता की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी समस्या आपकी समस्या नहीं, उसका हल आज नहीं तो कल, ये हम दावे के साथ कहते हैं। निगेटिव लोगों से बचना है। आगे आप अपने समय, समय का विशेष ख्याल रखें। अगर आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपको जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ भी करना है, तो आप अपने टाइम का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके अंदर समय का प्रबंधन नहीं है, अगर आप समय को प्रबंधित नहीं कर पाते, तो समझिए कि आप अपने रणनीति में फेल हैं। आप आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है आपको, आप नहीं बढ़ पाएंगे, समस्या फिर खड़ी होगी। इसलिए टाइम, और मेरे शब्दों में टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और मैंने एक बार खुद से मेरे मन में आया था तो मैं लिखा था कि टाइम इज़ योर मनी, टाइम इज़ योर मनी। समय आपका पैसा है। अगर टाइम, किस चीज़ का पैसा मिलता है? टाइम का पैसा मिलता है। कितना लेक्चर देना है, बड़े बड़े जो प्रोफेसर लोग होते हैं, बड़े बड़े जो आपके अधिकारी रैंक के लोग होते हैं, जिनको कुछ लेक्चर वगैरह देना हो या फिर उनका कोई सेमिनार होता है, तो उसमें किसका पैसा लेते हैं लोग? टाइम का। कितना देना है? 1 घंटे देना है, 2 घंटे देना है। तो सबसे महत्वपूर्ण, आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी
कि आप अपने समय का विशेष ख्याल रखें। और समय वह धन है, समय वह धन है जिसे हम खर्च करेंगे तो कभी वापस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि बैंक हमें कुछ पैसा दे दिया, कुछ पैसा दिया, बैंक से हम पैसा निकाल के लेके आए और उसको हमें खर्च करना है कि किस तरीके से, कहाँ किन किन चीज़ों पे यूटिलाइज़ करेंगे, कहाँ कहाँ लगाएंगे, कितने की सब्ज़ी लाएंगे, कितना कपड़े पे खर्चा करेंगे, कितना दवा पे खर्चा करेंगे, कितना एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। ये सब सारी चीज़ें मेरे माइंड में पहले से फिक्स होती हैं कि धीरे धीरे इन पैसों को कहाँ किस तरीके से मुझे लगाना है। होता क्या है कि ठीक वही पैसा ये आपका समय है। आपको 24 घंटे ईश्वर ने बहुत कृपा करके आपको, हमको, सबको 24 घंटे दिया है। और इन 24 घंटों को हम किन तरीक़ों से, कहाँ कहाँ इन्हें हम सुबह से लेकर शाम तक व्यतीत करेंगे, यह मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर इन 24 घंटों को हम खेलने में, घूमने में, कहीं कुछ अलग टाइप के लोगों में व्यतीत करेंगे तो फिर समझिए कि फिर हम अच्छे रास्ते पे नहीं हैं। किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, 2 घंटे क्या करना है, सुबह क्या करना है, शाम क्या करना है, ये आपकी प्री प्लानिंग होनी चाहिए। पहले से प्री प्लानिंग कि हमको कल क्या करना है। तो विशेष रूप से अपने समय का ख्याल रखना है। अगर आप समय प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो आपका लक्ष्य मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा मिलना। आगे हम आपकी ईमानदारी की बात करेंगे। ईमानदारी, अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, या फिर अपने जिस काम, कोई भी काम हो, उस काम के प्रति अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम खुद को धोखा दे रहे हैं और अपने उस गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां मुझे पहुंचना है। दिक्कत आएगी, समस्या होगी। इसलिए कि हम जिस कार्य के लिए हैं, जिस कार्य के लिए हम प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, या फिर जिस कार्य के लिए हम लगे हुए हैं, अगर उसको हम समय से नहीं करेंगे, अगर उसमें हम लापरवाही बरतेंगे, ईमानदारी नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ईमानदारी का होना ज़रूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं अपने लक्ष्य प्रति तो फिर दिक्कतें होंगी, निश्चित रूप से होंगी। धीरे धीरे आप अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे। जब करते रहेंगे उसके प्रति आपको कठोर और लगन से काम करना पड़ेगा। अगर लगन से काम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, हो ही नहीं पाएगा। कभी 1 नंबर से रुक जाएगा, कभी 2 नंबर से रुक जाएगा, कभी तो फिर बड़ी मुश्किल होता है। आइए फिलहाल दूसरी चीज़, कोशिश। कोशिश ऐसी चीज़ है, कोशिश, प्रयास। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये मेरी कुछ लाइनें, तो मेरी क्या, रामधारी सिंह दिनकर की लाइनें हैं। फिलहाल मुझे याद रहती हैं तो मैंने आपके सामने रख दिया। कोशिश आप हमेशा करें, लगातार करें। अगर आप कोशिश लगातार नहीं करेंगे तो फिर भी दिक्कत हो सकती है। यानी कोशिश अच्छे से करें, प्रयास करें, बेहतरीन प्रयास करें।
अगर आप थोड़ा कर रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर कर रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, फिर करेंगे फिर छोड़ेंगे, तो ज्ञान ऐसा चीज़ है कि धीरे 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 वो घटता है। अगर आप रेगुलर कंटिन्यू काम नहीं करेंगे तो घटेगा। इसलिए आपके लक्ष्य में निरंतरता का होना जरूरी है। कोई भी काम, कुछ भी आप कर रहे हो तो उसमें आपके निरंतरता का होना जरूरी है। अगर आप निरंतर नहीं हैं, अगर आप रोज़ का रोज़ नहीं करते हैं, एक दिन किया फिर आराम कर लिया, फिर किया फिर आराम कर लिया, तो फिर लक्ष्य मुश्किल होगा। और लक्ष्य का मतलब कि जब ठान लिया तो करना है, आधा तो बिल्कुल नहीं, आधा कोई काम नहीं करना है। कभी भी कोई भी काम करें उसे कंप्लीट करें। आधा काम कभी नहीं करना चाहिए, ये मन के अंदर आपके होना चाहिए कि करेंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो आधा नहीं करेंगे। फिर आपके अनुशासन का होना जरूरी है। अनुशासन, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। आपके अंदर अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन ऐसी चीज़ है कि अगर मुझे 5 बजे जगना है तो 5 बजे जगना है। अब इसमें इफ बट क्या होता है? 5 बजे तो 5 बजे, 5:01 नहीं होना चाहिए। अगर 5 बजे तो फिर 5 बजे। तो आपके कार्य में अनुशासन का होना जरूरी है। अनुशासन, डिसिप्लिन का होना जरूरी है। लक्ष्य को निर्धारित करें, छोटे छोटे गोल बनाएं, छोटे छोटे टर्म्स बनाएं। जैसे कोई भी चीज़ है बहुत बड़ी लग रही तो आप धीरे 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 छोटा छोटा टर्म्स बनाएं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। आप अगर चाहेंगे कि हम एक ही बार इन सीढ़ियों को क्रॉस कर लें तो ये बहुत कठिन है, ऐसा न हुआ है न होगा। धीरे धीरे प्रयास करें, छोटा छोटा टर्म्स बनाएं, सब्जेक्ट को धीरे धीरे हर भागों में बांट लें, फिर आप प्रयास करें। धीरे 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 आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें जो मेरे मन में चल रही थी मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी तैयारी करनी है, जब भी प्रिपरेशन करना है, जब भी किसी चीज़ के लिए आप आगे आते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि बस सब एकदम तुरंत होने ही वाला है। जैसे आप कहीं गए तैयारी करने के लिए बाहर और आप कमरा वमरा लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो यह ना सोचें कि हम 1 साल में 2 साल में तुरंत बीट कर जाएंगे, तुरंत ही कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ईमानदारी से, मेहनत से काम करें, समय लगने दें। समय से कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगता है, सबको तैयारी करने में समय लगेगा, आपको भी लगेगा। उसमें अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो जहाँ 2 साल का समय लगना चाहिए वहाँ सीधे 5 साल का समय लगेगा, दिक्कत बढ़ेगी। इसलिए समय से ना परेशान हो, धैर्य रखें, प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तैयारी, जब भी आप किसी फील्ड में उतरें, किसी भी फील्ड में उतरें, तो एक दिशा में काम करें। एक दिशा में, एक ही दिशा होनी चाहिए। जैसे अगर मेरा उद्देश्य है कि नहीं मुझे यूपी पुलिस ही करना है तो फिर आप यूपी पुलिस ही करें। अगर आपको लेखपाल करना है तो आप लेखपाल ही करें। अगर आपको एसएससी जीडी करना है तो आप एसएससी जीडी ही करें।
सबसे बड़ा रीज़न है कि इनका 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 इन सभी का, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, इन सभी का सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एसएससी सीरियल की तैयारी करते हैं तो एसएससी सीरियल का सिलेबस कहीं न कहीं कुछ अलग है, यूपी पुलिस का कुछ अलग है, यूपी पीसीएस का अलग है, यूपीएससी का अलग है। पढ़ना वही है 2+2 4, लेकिन होता ये है कि जैसे किसी में हिंदी है तो किसी में अंग्रेजी है, किसी में संस्कृत भी है। उसके बाद जब आपको सिलेबस की जब आप यूपी पुलिस की करें तो केवल यूपी पुलिस, मतलब मेरी बात को समझने का आप प्रयास करें। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी चलें तो एक दिशा में चलें, एक ही दिशा में चलें। अगर आपने कभी यूपी पुलिस की तैयारी की, कभी लेखपाल की तैयारी किया, कभी उसी में आ गई बढ़ती एसएससी जीडी की तो उसकी भी किए, तो फिर गाड़ी फंसेगी, ये एकदम निश्चित है। और फिर तैयारी करने में भी अधिक समय लगेगा, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है जो हर चीज़ों को याद रखें और हर चीज़ों को समझ सकें। मैंने फिर कहा कि यूपी पुलिस का सिलेबस अलग है, लेखपाल का सिलेबस अलग है, जीडी एसएससी एसएससी जीडी का सिलेबस अलग है। सबका अपना अपना एक निर्धारित सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी किया जाता है। पाठ्यक्रम का जानना, पाठ्यक्रम को जान लेना, समझ लेना, ये अपने आप में एक बहुत बहादुरी होती है। किसी भी चीज़ का पाठ्यक्रम पैटर्न जान लेना कि वो पूछेगा क्या, उसकी रिक्वायरमेंट हमसे क्या है, वो क्या चाहता है। वो हिंदी पूछेगा और हिंदी में क्या पूछेगा, समास पूछेगा, संधि पूछेगा, उपसर्ग पूछेगा या प्रत्यय पूछेगा। तो किसी भी एग्जामिनेशन का, परीक्षा का, आपको पाठ्यक्रम का जानना 25% तैयारी कंप्लीट, मेरे हिसाब से 25% तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी जब आप पाठ्यक्रम जान लेंगे। जैसे इस पाठ्यक्रम और उसको जिसको हम पढ़ते हैं, उस पाठ्यक्रम और जिस चीज़ को हम पढ़े हैं उस चीज़ की कनेक्टिंग करेंगे तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में वो चीज़ें तुरंत आ जाएंगी कि वर्णमाला पाठ्यक्रम में है तो वर्णमाला में ये चीज़ें आती हैं, वर्णमाला में ये मुझे पढ़ना है, ये मैं पढ़ लिया हूँ, ये चीज़ें छूटी हैं, ये चीज़ें पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम विशेष रखता है। अगर आपके पास पाठ्यक्रम की जानकारी नहीं है तो फिर आज यह किताब उठाएंगे, कल वह किताब उठाएंगे और मार्केट की सारी किताबें आपके पास आ जाएंगी और होगा कुछ नहीं, समय भी लगेगा। इसलिए आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो आपको अपने पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। पाठ्यक्रम बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही महत्व है पाठ्यक्रम का। सोचिए अगर पाठ्यक्रम अलग अलग ना होता तो फिर एक ही चीज़ हम लोग नहीं पढ़ते, एक ही चीज़ सभी लोग नहीं पढ़ता। हम फिर कह रहे हैं कि सभी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम अलग अलग है, सभी परीक्षाओं के अनुरूप पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। नेट का कुछ और है,
पीसीएस का कुछ और है, यूपीएससी का कुछ और है। तो जब भी आप घर से निकलें, जब भी अपना मन बनाएं कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो उससे हाई लेवल की आप तैयारी करें, लेकिन उससे लो लेवल की तैयारी आप कभी ना करें। अगर आप यूपी पीसीएस के लिए निकले हैं, अगर आपके जहन में है कि मैं यूपी पीसीएस की ही तैयारी करूंगा, तो आप यूपीएससी की तैयारी करें, लेकिन यूपी पुलिस की तैयारी ना करें अगर इसके लिए आप निकले हैं तब, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग होगा। इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा कम एफर्ट करना पड़ेगा। और यह सोच लेता है, जैसे जो मध्यम परिवार का बच्चा है, जो मध्यम परिवार से लोग बिलोंग करते हैं, जैसे हम भी मध्यम परिवार से ही हैं, तो सोचता है आदमी कि ठीक है, कुछ न कुछ पहले हमको कुछ कहीं रोजी रोटी मिल जाए, कहीं थोड़ा सा छोटा मोटा रोजगार मिल जाए, फिर हम आगे नेक्स्ट तैयारी करते रहेंगे। तो कुछ लोग तो तैयारी कर लेते हैं, एक जॉब मिल गई, फिर दूसरी जॉब उसको तैयारी करता है तो मिलती है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शिथिल पड़ जाते हैं, पैसे का आवागमन होने लगता है, फिर दिक्कत होती है। फिलहाल हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे थे, तो यह विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि जब भी जाएं तो पाठ्यक्रम को नोट डाउन करें, पाठ्यक्रम आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक चीज़ जो चीज़ें मेरे मन में आ रही हैं, जिस चीज़ों का मेरे पास छोटा मोटा अनुभव है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आपको मित्र कम रखना है। विद्यार्थी जीवन में मित्र रखना है, लेकिन कम रखना है। इसका रीज़न है, बहुत सारे मित्र होंगे, फ़ोन आपका खुला होगा, कोई इधर से फ़ोन करेगा, कोई उधर से फ़ोन करेगा, कोई इधर जाने को कहेगा, कोई उधर जाने को कहेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर वो अपना फिर बताएगा कि आप फिर आपसे उससे वो हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप एक दो ही मित्र रखें, कम लोगों को रखें, सॉलिड लोगों को रखें, अच्छे लोग हों आपके साथ, जिसके साथ आप बैठें तो आपको लगे कि हाँ, हो सकता है, जिससे आप मन की बातें भी कर सकें। विशेष ध्यान रखें। फिर अगर आप जा रहे हैं अपने उद्देश्य से, तो अपने लक्ष्य के प्रति खुद से भी ज़्यादा ईमानदार आपको होना पड़ेगा। अगर आप ईमानदारी में थोड़ा बहुत भी कसर किए तो मुश्किल है, आपको उस दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी जिस दिन आप अपना बिस्तर बांध करके वहाँ से वापस आएंगे। एक पिता अपने बच्चे को बहुत मेहनत से, बहुत प्रयास करके कुछ पैसे भेजता है, कभी 2000, कभी 4000, कभी 10,000। अगर हम उसका मिसयूज़ करते हैं, अगर उसको हम अच्छे जगह पे यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी मूर्खता होगी, ये हमारा खुद को धोखा देना कहलाएगा। खुद को हम अपने आप को वहाँ गिरा रहे हैं और फिर चीज़ें बड़ी कठिन होंगी। आप सब लोग अच्छे से समझदार हैं, सब लोग अच्छे से समझते हैं। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।